नमस्कार बागवान भाइयों, मैं रमन सिंघा एक बार फिर आप सभी के बीच आज एक वीडियो को लेकर आया हूं और जिसका टॉपिक है प्रीमेच्योर लीफ फॉल, जिसको हम हिंदी में असमायिक पतझड़ भी बोलते हैं कि समय से पहले ही पत्तियों का झड़ जाना और जिसकी वजह से इस साल की फसल कोई हमारी खतरा नहीं रहता है, बल्कि आने वाली नेक्स्ट ईयर की जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बागवान भाइयों आज इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो प्री मेच्योर लीफ फॉल है किस तरह से आता है, किन वजहों से आता है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बगीचों में आता है। दूसरा, हम इसको किस तरह से अपने बगीचों में आने से रोक सकते हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे बगीचों में ना आए और हमारे बगीचों को नुकसान ना पहुंचे। तो जैसे कि बागवान भाइयों, इस साल जो बारिशें हैं बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं। अभी तक की जो बारिशें हैं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। लगभग मार्च से लेकर ही हमारे ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में, जो सेब के क्षेत्र है, जहाँ जहाँ सेब होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हिमाचल, चाहे उत्तराखंड, इन तीनों स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और ये जो बारिशें हैं ये इस प्री मेच्योर लीफ फॉल के लिए एक अनुकूल परिस्थिति अभी बनी हुई है, जिसमें ये बहुत तेज़ी से फैलता है और हमारे बगीचों से जितनी भी पेड़ों के ऊपर पत्तियां होती है वो समय से पहले ही झड़ जाती हैं। अब जैसे बागवान भाइयों हम बात करेंगे कि पत्तियों का समय से पहले झड़ना ये हमें किस तरह से इफेक्ट करेगा, हमारी फसल को किस तरह से इस बार इफेक्ट करेगा और आने वाली जो फसल है नेक्स्ट ईयर की उसको किस तरह से इफेक्ट करेगा उसके बारे में। तो जैसे कि बागवान भाइयों आप सभी जानते हैं, जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ का पावर हाउस होती है, जहां से पेड़ को ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जब पत्तियां सूर्य की उपस्थिति में जब वो फोटोसिंथेसिस करती है और उसकी वजह से पेड़ों का खाना बन पाता है, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें तभी सुनिश्चित हो पाती हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पेड़ के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये तभी सुनिश्चित हो पाते हैं अगर हमारी जो पत्तियां हैं वो स्वस्थ रहें, वो अच्छी रहें, हेल्दी रहें। तो आज की डेट में बागवान भाइयों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बगीचों में पत्तियों को किसी भी तरह से बचाएं। अब बात करते हैं ये क्यों आता है और इसके क्या क्या रीज़न है आने के, उसके बारे में। सबसे पहले इसका जो मुझे लगता है जो आने का सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारी पुअर प्रूनिंग प्रैक्टिसेस। अब ये जो पुअर प्रूनिंग प्रैक्टिसेस हैं ये क्या हैं, जैसा कि आप सभी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो प्रूनिंग है ये हमारी बहुत पेड़ की एक फ्रूट लेने वाले पेड़ की ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को इफेक्ट करती है। वो चाहे बीमारियां हैं, चाहे फ्रूट का क्वालिटी है, चाहे वो प्लांट की ग्रोथ है और प्लांट की कैनोपी है, इन सभी चीज़ों को इफेक्ट करती है। तो मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमें प्लांट की जो प्रूनिंग है उसको अच्छा सुनिश्चित करने के लिए हमें सर्दियों में उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो हमारे बगीचे में जो स्थिति आजकल बनी हुई है। अब जो बरसातों का टाइम है, इस वक्त जो हमारे बगीचे में स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें सर्दियों में वो प्रूनिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जिससे कि आज की जो सिचुएशन है प्री मेच्योर लीफ फॉल की, ये हमारे बगीचे में आए ही ना। अगर आए भी तो हम इसको कंट्रोल कर सकें या फिर हमारे बगीचे को बहुत ही कम इफेक्ट करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी जो प्रूनिंग प्रैक्टिसेस हैं इनको सुधारने की आवश्यकता है। हमें अपनी कैनोपी को ओपन रखने की आवश्यकता है और किस तरह से हम जो हमारा ये डेंस ऑर्चर्ड बनता है पत्तियों की वजह से, आजकल बिल्कुल बगीचे में ऐसा लगता है कि भाई पूरा का पूरा जंगल बना हुआ है। इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है और हम किस तरह से ब्रांचों को ओवरलैप ना होने दें एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो प्लांट के ऊपर है, चाहे एक दूसरे अलग अलग प्लांट्स के ब्रांचेस हैं उनको आपस में ना मिलने दें। इसकी वजह से क्या होता है कि आजकल जो सन आवर्स हैं वो पहले से ही कम रहते हैं, आसमान में बादल छाए रहते हैं और सूर्य की रोशनी जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है पेड़ों तक।
तो उसके लिए हमें अपने जो प्लांट है उसकी जो विंडोज़ हैं, एयर विंडोज़ हैं, उनको खुला रखने की ज़रूरत है। अगर वो खुला रहेंगी तो हवा से भी हमारी जो लीव्स हैं वो कहीं ना कहीं सूख जाती हैं जल्दी से। अगर ये ना सूखें और लगभग 7 से 10 घंटे तक ये गीली रहें तो कहीं ना कहीं आपका जो प्री मेच्योर लीफ फॉल है, चाहे उसमें हम अल्टरनेरिया की बात करें, चाहे मार्सोनिना की बात करें, चाहे स्कैब की बात करें, तो ये जो स्थिति है तभी उत्पन्न होती है अगर हमारी जो पत्तियां हैं वो जल्दी से ना सूखें बगीचे में। तो उसके लिए बागवान भाइयों को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस बार जो हम प्रूनिंग करेंगे सर्दियों में उसको इस तरह से करना है कि हमें बरसात में जो हमारे को दिक्कतें आती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें वो सर्दियों में प्रूनिंग प्रैक्टिसेस करनी है। तो दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे वो है हमारा फ्लोर मैनेजमेंट। आजकल अगर हम बात करें तो बगीचे में घास बिल्कुल ना रहने दें, जिसकी वजह से जो हमारा नीचे से जितना भी फंगल स्पोर्स हैं लास्ट ईयर के वो ना आए हमारे बगीचे में। और दूसरा, सर्दियों में हमें अपने फ्लोर को जितना अच्छे से हम हो सके हमें साफ करने की ज़रूरत है, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी स्पोर्स रहते हैं इस तरह के फंगल डिजीजेस के, वो ख़त्म हो जाएं सर्दियों में ही। क्योंकि इनको कंट्रोल करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो सर्दियां हैं हमारे पास। आजकल अगर हम इसको कंट्रोल करने की बात करेंगे तो ये एक मजाक होगा, क्योंकि आजकल इसका जो पीक पॉइंट है, इन बीमारियों का जो पीक पॉइंट है वो चला हुआ है। तो आजकल हम सिर्फ इनको कंट्रोल ही कर सकते हैं, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो फंजीसाइड्स हमारे आते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट है, चाहे वो सिस्टमेटिक है, या फिर जो ऑर्गेनिक बागवान है वो इसमें आपका लिक्विड सल्फर या लाइम सल्फर या पोटाशियम बाइकार्बोनेट की इसकी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये स्प्रे, ये सिर्फ अभी इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए नहीं है। ख़त्म करने के लिए हमें दोबारा से सर्दियों में ही अपने फ्लोर मैनेजमेंट, अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिसेस, इनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये हमारी जो प्रूनिंग प्रैक्टिसेस हैं और जो फ्लोर मैनेजमेंट है ये सारा का सारा अच्छे से बना रहे सर्दियों में। और सर्दियों में एक चीज़ का आपको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्लोर के ऊपर जितनी भी पत्तियां, लास्ट ईयर का जितना भी रेजिड्यू है उसको इकट्ठा करके या तो आप डीकम्पोज कर दो या कहीं पे उसको डिसमेंटल कर दो। और हो सके क्या नाम, जो हमारा यूरिया आता है आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं फ्लोर के ऊपर, इससे भी ये कंट्रोल होता है। और इसके अलावा लिक्विड सल्फर है, इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। जो जितना भी रेजिड्यू हमारे पास सर्दियों में इकट्ठा होता है, चाहे वो पत्तियां हैं चाहे वो ब्रांचेस हैं, जितना भी प्लांट से जो भी रेजिड्यू हमारा इकट्ठा होता है उसको डीकम्पोज करना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये होगा क्या, इससे आपको लगेगा कि चलो इस बार तो हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ, 3 साल बाद भी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले जो 3-4 साल 5 साल के बाद जो आपकी अल्टरनेटिव बियरिंग की जो समस्या है, और फ्रूट का सही साइज ना होना, फ्रूट के ऊपर सही तरीके से कलर ना आना, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खराब होगी ही होगी अगर हम इसको प्री मेच्योर लीफ फॉल को कंट्रोल ना कर पाए समय रहते। तो बागवान भाइयों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आजकल जितना हो सके अपनी पत्तियों को बचाएं। जितना आप अपनी पत्तियों को बचाएंगे वो उतना हेल्दी बीमा आपको तैयार करके देगी नेक्स्ट ईयर के लिए। और इस साल की जो फसल है उसको भी कहीं ना कहीं वो अभी कई जगहों पे अभी सीजन शुरू हो चुका है, कहीं पे मिडल एलिवेशन, लोअर एलिवेशन में तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए लगभग से 50 से ऊपर 50% से ऊपर अपना ऑलमोस्ट सेब टूट चुका है। अभी मिडल एलिवेशन आने वाली है, मिडल एलिवेशन में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मिडल एलिवेशन में भी लोग अब धीरे धीरे फ्रूट हार्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे। और अभी जो हायर एलिवेशंस है वहाँ पे तो चलो अभी इसका उतना देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मिडल एलिवेशन और लोअर एलिवेशन में अभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से फैल रहा है। तो अभी ये मिडल और लोअर एलिवेशन के बागवान भाइयों को अभी समय रहते इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो फ्रूट है इस साल का और नेक्स्ट ईयर के जो बीमे हैं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारी फसल जिन बीमों ने देनी है, उनको
अभी डाइट देने के लिए या उनको कार्बोहाइड्रेट्स देने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए अभी पत्तियों का हमारे पेड़ों के ऊपर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अगर आपने सेब तोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बगीचे की तरफ ना देखें। अभी आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग भी करना है। पोस्ट हार्वेस्टिंग अगर तभी कर पाएंगे अगर आपके पास पत्तियां होंगी। अगर आपके पास पत्तियां ही नहीं होंगी, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ कि लोगों ने पोस्ट हार्वेस्टिंग करना ही छोड़ दिया। उनका रीज़न, उनका कहना था कि भाई हमारे बगीचे में तो पत्तियां ही नहीं है, तो हम कहाँ पे स्प्रे करें। तो उस स्थिति को अपने बगीचे में ना आने दें कि आपके पास पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी पत्तियां ना बच पाएँ। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें बागवान भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत, समस्या का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो आज की डेट में अगर हम देखें, अभी बरसातों का सीज़न स्टार्ट ही हुआ है। अभी देखो आगे आगे, और इन बरसातों ने कई जगहों पे तो बगीचे ख़त्म कर दिए हैं। कहीं पे गिर रहे हैं, कहीं पे मकान गिर रहे हैं, कहीं पे लोगों का जान माल दोनों का ही नुकसान हो रहा है। तो उस चीज़ को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को, अब प्रकृति के साथ तो हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है, जितना संभव हो सके अपने बगीचे से जो पानी की निकासी है उसका सही ध्यान रखें। और पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि रूट रॉट और कॉलर रॉट के लिए भी ये उपयुक्त समय है कि अभी वो अच्छे से मल्टीप्लाई भी होता है और वो अच्छे से अभी एक्टिव भी रहता है हमारे ज़मीन में। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पानी जहाँ पे भी खड़ा हो वहाँ से नालियाँ बनाना ज़रूरी है। अपने बगीचे में पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें, और जितना हो सके पत्तियों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज का जो ये टॉपिक था प्रीमेच्योर लीफ फॉल को लेके, इसमें सिर्फ यही था कि आप जितना हो सकता है अपनी पत्तियों को बचाएं और आने वाले टाइम में अपनी फसल को सुनिश्चित करें, नेक्स्ट ईयर की फसल को भी, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बागवान भाइयों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।